हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसी भी संस्था है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज़्यादती होने पर सरकार से जवाब तलब करना है। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो एक दूसरा सवाल करते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर उभर रही है, क्या आप उसे पहचानते हैं? और अगर पहचानते हैं तो इनका हाल फिलहाल का कोई कारनामा आपको याद आ रहा है? अगर आप इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए बिहार में अल्पसंख्यकों के हालात बेहद नाजुक हैं। अब आप इस विजुअल को देखिए। ये बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का दफ्तर है। पहले यह पटना के ओल्ड सेक्रेटेरिएट के बैरक में हुआ करता था, आजकल साउथ बेली रोड में स्थित है। अब आपको इन साहब का तारुफ कराते हैं। ये हाजी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम है। ये इसी अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। जब आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का 6 महीना पुराना संदेश आपका स्वागत करता हुआ दिखाई देगा। संदेश में लिखा है, हमारी सरकार राज्य के अल्पसंख्यकों को न्याय के साथ विकास एवं कल्याण हेतु दृढ़ संकल्पित है। इसी उद्देश्य से बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जो न्याय के साथ विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने में राज्य सरकार के पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहा है। विज्ञापन के रूप में प्रकाशित इस संदेश में अल्पसंख्यक आयोग को नीतीश सरकार का पथ प्रदर्शक करार दिया गया है ताकि वो अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ कर सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बेहतर होगा इस सवाल का जवाब आप खुद तैयार कर लें। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पेश कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर मरी पड़ी 35 वर्षीय अरवीना खातून और उसके कफन से खेलते हुए उसके 2.5 वर्षीय बेटे रहमत का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। पेशे से मजदूर अरवीना 23 मई को अहमदाबाद से मधुबनी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चढ़ी थी। 25 मई को भीषण गर्मी और भूख प्यास के बीच उसने मुजफ्फरपुर स्टेशन से कुछ घंटे पहले ही दम तोड़ दिया। इसी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 23 मई को पश्चिम चंपारण जिले के 4 वर्षीय मासूम इरशाद ने भूख प्यास से दम तोड़ दिया था। क्या आपको याद आ रहा है बिहार अल्पसंख्यक आयोग ने रेलवे या नीतीश सरकार से कोई जवाब तलब किया, या इस संबंध में आयोग के चेयरमैन का कोई बयान आपको देखने को मिला? लेकिन आपने ये जरूर देखा कि इस मामले पर पटना हाईकोर्ट विचलित हो गया। उसने अरवीना और रहमत के मामले पर सू मोटो कॉग्निजेंस लिया, इसे जनहित का मामला बनाया और सरकार से इसके बारे में फौरन जवाब तलब किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी सक्रियता देखिए। उसने प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेनों की कई दिनों की लेट लतीफ़ी और इस दौरान भोजन और पानी की व्यवस्था न होने के कारण मजदूरों को हो रही भयंकर परेशानी पर गुजरात और बिहार सरकार के साथ साथ रेलवे बोर्ड और यूनियन होम सेक्रेटरी को डिटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन का हौसला देखिए। कमीशन ने अप्रैल महीने में अररिया डीएम और एसपी को 2 पन्ने का एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कमीशन ने चौकीदार गणेश लाल ततमा को 50 बार उठक बैठक कराने वाले डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर मनोज कुमार के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने के लिए कहा था। लगे हाथों बिहार राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप का भी जिक्र कर ही लेते हैं। पटना जिले के मसौढ़ी में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में एक नाबालिग का गैंग रेप हुआ था। महिला आयोग ने इस घटना की न केवल निंदा की थी बल्कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया था। ये सब तो इंसानों की बातें हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने तो सर्कस में काम करने वाले जानवरों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को आदेश दिया कि वे अपने अपने जिलों के सर्कस में रह रहे जानवरों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। बोर्ड का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से सर्कस मालिक अपने जानवरों के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, उनको भोजन और पानी के साथ साथ मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इन मिसालों के बीच जब आप बिहार अल्पसंख्यक आयोग की सक्रियता पर नजर डालते हैं तो आपको सिवाय निराशा के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपको याद होगा एसएसबी पंकोटा रामगढ़वा की 47वीं बटालियन के कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने अप्रैल के आरंभ में बिहार सरकार को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में कमांडेंट ने कहा था कि नेपाल का बाशिंदा जालिम मुखिया भारत में कोरोना की महामारी फैलाने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत 40 से 50 कोरोना संदिग्ध भारतीय मुसलमानों के भारत में आने की सूचना है। इस चिट्ठी को संलग्न करते हुए पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने
बेतिया, बगहा, नरकटियागंज के एसपी, एसडीओ और बीडीओ को एक पत्र भेज दिया। इस पत्र में कहा गया कि भारत नेपाल सीमा पर एहतियात बरती जाए और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की कड़ी निगरानी की जाए। ये सीधे सीधे मुसलमानों पर हमला था। इसके विरोध में बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पश्चिमी चंपारण के डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग इस पूरी मुद्दत में गहरी नींद सोया रहा। 1971 में कायम हुआ ये वही अल्पसंख्यक आयोग है जिसका स्वर्णिम काल 1991 से 1995 के बीच माना जाता है। तब प्रोफेसर जाबिर हुसैन इसके चेयरमैन हुआ करते थे। ये आयोग तब इस कदर सक्रिय था कि जाबिर विरोधी इस पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाने लगे थे। आज यही संस्था एक बेजान सी इमारत बनकर रह गई है। जिन दिनों मैं एक चैनल के लिए रिपोर्टिंग करता था और बाइट लेने के लिए आयोग के मौजूदा चेयरमैन यूनुस हकीम से मिलना होता था, तब वो अपनी कारकर्दगी पर गुफ्तगू कम, नीतीश की कसीदा खानी ज़्यादा करते थे। हमारे चीफ मिनिस्टर 3 बात से किसी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे सरकार रहे चाहे जाए। एक तो कम्युनल पॉइंट पर किसी से समझौता नहीं होगा, कम्युनलिज्म के खिलाफ। दूसरा है कि क्रिमिनल के साथ कोई वास्ता नहीं। तीसरा है भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई वास्ता नहीं। हमारे यहाँ नंबर 1 है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज चलेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यही है चीफ मिनिस्टर बिहार। तो हमारे यहाँ जो पहले होता है वो पूरे हिंदुस्तान में बाद में कॉपी होती है। इसलिए नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। कोई गड़बड़ करेगा, कानून को हाथ मिलेगा, उसको जेल जाना ही है, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो जाए, वो बच नहीं सकता है। यही तो पहचान है नीतीश कुमार। दरअसल जब किसी मुस्लिम लीडर और संस्था प्रमुख का काम नीतीश कुमार की खुशामद करने से चल जाता हो और नीतीश का मकसद मज़ारों और दरगाहों पर चादरें चढ़ाने से ही हल हो जाता हो, तो भला मुसलमानों के साथ इंसाफ करने और उन्हें विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। फिर मिलेंगे। गुड बाय।